स्टूडेंट्स, आज हम अपना इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर करेंगे क्रिस्टोफर। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने वर्ल्ड में बहुत सारे पर्सन्स देखते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, और आज हम उस एक बहुत ही अच्छे पर्सन की स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑफ्रो। वो बहुत ही स्ट्रेंथन मतलब कि बहुत ही ताकतवर आदमी है। वो बहुत ही काइंड है, समझदार है, और सभी के साथ वो अच्छी तरह से बिहेव करता है। मतलब कि सभी चीज़ों में वो बहुत अच्छा है, और वो किसी ना किसी की हेल्प करता रहता है किसी ना किसी वे में। एक दिन जो ऑफ्रो था वो एक नदी के किनारे पर बैठा था। वो बहुत ही वाइड मतलब कि चौड़ाई में बहुत बड़ी रिवर थी और डीप रिवर थी। तो ऑफ्रो ने एक उस किनारे पर एक ओल्ड मैन को खड़ा हुआ देखा। तो जो ओल्ड मैन था वो रिवर के उस पार झांक रहा था और बहुत ही सैड नज़र आ रहा था। वो उसके पास गया और उसने पूछा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर। तो जो मैन था उसने ऑफरो की तरफ देखा और उसे कहा, मैं उस नदी के उस पार जाना चाहता हूँ, पर जो ये नदी है, पानी है, वो बहुत ही गहरा है, और जो वाटर की मूवमेंट है वो भी थोड़ी सी स्ट्रांग है, और मुझे तैरना भी नहीं आता। ओ इज़ डैट ऑल? ऑफरो ने कहा, अच्छा ये बात है, तो मैं आपको उस पार रिवर के ले जाऊंगा। मैं बहुत ही लंबा हूँ और स्ट्रांग भी हूँ, और पानी इतना डीप नहीं है कि मैं उसमें मतलब कि मतलब बिना स्विम किए मैं उसमें चल सकता हूँ। आओ और बैठ जाओ मेरे कंधों पर। ऑफरो झुका, उसने मतलब कि अपने नीज को झुकाया, और जो ओल्ड मैन था वो क्लाइंब करके उसके बिग और ब्रॉड, बड़े और चौड़े शोल्डर्स पर बैठ गया, और ऑफरो जो था उसने पानी में कदम रखा। ऑफरो ने बहुत ही प्यार से कहा कि डरो मत, आप मेरा सर, और एंड सून वी विल बी ऑन द अदर साइड। आप मेरा सर पकड़ो और हम जल्दी ही उस पार चले जाएंगे। बहुत ही फर्म स्टेप्स, धीरे धीरे स्टेप्स से ऑफरो जो था वो उस रिवर के उस पार चला गया। वो दूसरे किनारे पर पहुंच गए। ऑफरो जो था उसने ओल्ड मैन को सेफली अदर बैंक तक पहुंचा दिया था, दूसरे बैंक तक। ओल्ड मैन ने उसे क्या कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, और वो दूसरी रास्ते में अब चल पड़ा। नाउ जो ऑफरो था वो वापस आ गया जहाँ से वो ओल्ड मैन को लेकर गया था, वही उसी बैंक पर वापस आ गया। उसने देखा और अपने आप से कहा कि मैं यहाँ पे ही एक हट बना लेता हूँ, और जो यहाँ पे लोग आते हैं जिनको मुश्किल होती है उस पार जाने के लिए, उसके दूसरे किनारे पर जाने के लिए, जिनको तैरना नहीं आता, मैं उनकी हेल्प करूँगा। जो हट थी वो भी रेडी हो गई। उसने उसमें रहना स्टार्ट कर दिया। वो हर एक आते जाते मैन, वुमेन और चिल्ड्रन को उस पार ले जाता जिनको तैरना नहीं आता था। एक रात जो था एक बहुत ही भयानक जो था स्टॉर्म आ गया। स्टॉर्म मतलब कि तूफान आ गया। बहुत हवाएं चलने लगी तेजी से, और जो स्काई था वो भी डार्क हो गया था। बिजली वहाँ पे बहुत सारी लाइटनिंग होने लगी, और सडनली क्या है, एक ऑफरो को एक आवाज़ सुनाई दी, ऑफरो ऑफरो, मुझे नदी के उस पार ले जाओ। ऑफरो ने अपनी हट से बाहर देखा। वहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा बॉय खड़ा था जो कि ठंडी में कांप रहा था। वो अपनी हट के बाहर आया और लिटिल बॉय के पास गया, और उसने उससे बहुत ही प्यार से कहा, लिटिल वन, मेरी हट में आ जाओ, मौसम बहुत ही ख़राब है, मैं सुबह तुम्हें दूसरे किनारे तक ले जाऊंगा। जो एक बच्चा जो था वो सैड हो गया। ऑफरो ने उसकी आंखों में क्या देखे, आंसू देखे, और बच्चे ने क्या कहा, ऑफरो मुझे दूसरे किनारे तक अभी ले चलो प्लीज़, आई कांट वेट, मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे वहाँ अभी जाना है।
ऑफ्रो ने उसे अपनी आर्म्स में पकड़ा और उसने बोला, ऑल राइट, हम अभी चलेंगे, तुम डरो मत तूफान से। ऑफ्रो ने उसे अपने शोल्डर्स पर बिठा लिया। बहुत ही ठंडी जो वेव्स आ रही थी पानी की, उसे लांघते हुए वो दूसरे किनारे तक पहुंच गए। ऑफ्रो जो था वो उसने बच्चे को बहुत ही प्यार से नीचे उतारा और उसने कहा, लिटिल वन, प्यारे छोटे बच्चे, क्या तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं है। लेकिन बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा। वो स्माइल करके गया ऑफ्रो की तरफ और सॉफ्ट सर्कल, उसके हेड के ऊपर से एक सॉफ्ट कलर की लाइट जो थी सर्कल की शेप में उसे दिखाई दी और वो समझ गया कि ये सब क्या था। उसने अपने नीज को बेंट किया और कहा, ओ गॉड, इट वॉज अ चाइल्ड क्रिस्ट होम आई कैरिड ऑन माई शोल्डर्स। ये क्रिस्ट चाइल्ड था जिसे मैं अपने कंधों पे लेके आया हूँ। जब लोगों को ये बात पता चली कि ऑफ्रो ने क्रिस्ट चाइल्ड को दूसरे बैंक ऑफ रिवर तक छोड़ा है, तो उन्होंने उसका एक नया नाम रख दिया, क्रिस्ट ऑफ्रो, और जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रिस्ट ऑफर। और इसका मीनिंग होता है सेंट क्रिस्टोफर, संत, जिसे हिंदी में संत बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट इफ़ यू वांट एनी अनदर टॉपिक वीडियो। थैंक यू।